ड्रामा इकबाल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फ़िज़ा हाशिर से कहती है कि हाशिर भाई आपको बतूल भाभी को घर वापस ले आना चाहिए। आप देखते हैं ना वो कितनी अच्छी हैं, माँ का और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। फ़िज़ा बतूल की तारीफ़ें हाशिर के सामने करने लगती है और सारी बातें मनाहिल सुन लेती है। मनाहिल फ़िज़ा को धमकाना शुरू कर देती है कि तुमने जो कुछ तुम अपने भाई के कान भर रही हो ना मेरे खिलाफ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से निकालने में। ये बात याद रखना, आइंदा इस तरह हाशिर के कान भरने की कोशिश की ना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगी। फ़िज़ा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को बताती है कि मनाहिल भाभी ने मुझे धमकी लगाई है कि मैं आइंदा बतूल का नाम भी इस घर में ना लूँ। सरवत बेगम कहती है कि हाशिर पर तो मनाहिल की मोहब्बत का भूत सवार है और देखना जब ये भूत उतरेगा ना तो सारी हकीकत साफ साफ उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। कशान जब हाशिर से पैसे मांग कर थक जाता है, उसे इस बात का पता चल जाता है कि हाशिर उसे पैसे नहीं देगा तो वो ठान लेता है कि अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। हाशिर तो सीधी तरह मुझे पैसे देने वाला है नहीं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। बतूल जब सरवत बेगम की खिदमत करती है तो सरवत बेगम अपने दिल में ये बात ठान लेती है कि मैं हाशिर को बतूल के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करने दूंगी, बतूल को मैं तलाक नहीं दिलवाने दूंगी। और जो कुछ इस बच्ची के साथ पहले हो चुका है ना, शायद ये मेरी गलती थी। अगर मैं हाशिर को सख्ती से कहा होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, आज ये नौबत ना आती। बतूल का मुकाम दिलवा कर रहूंगी। सरवत बेगम बतूल से कहती है कि बतूल तुम्हारे साथ इस घर में जो कुछ हुआ ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाशिर को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। बतूल कहती है कि आंटी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप एक ही हैं उस घर में जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। बतूल के वालिद हॉस्पिटल में सरवत बेगम का हाल पूछने के लिए आते हैं तो सरवत बेगम से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हाशिर बतूल को तलाक दे दे, इसको आज़ाद कर दे। मैं अपनी बेटी को यूं रोते हुए परेशान होते हुए नहीं देख सकता। जिस पर सरवत बेगम कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि बतूल मेरे साथ घर चले। बतूल के वालिद कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, बतूल को अब आप अपने साथ घर नहीं लेके जा सकती। जहाँ इतनी बेइज्जती मेरी बेटी की हुई, इतनी दिल आज़ारी हुई, वहाँ से उसे निकाला गया। मैं अपनी बेटी के आगे पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ज़बरदस्ती इसको इस बंधन में, इस रिश्ते में बांध दिया, लेकिन मैं अब इसके साथ और नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मैं इसकी शादी साहिल के साथ करना चाहता हूँ। बतूल वहाँ खामोश खड़ी रहती है। सरवत बेगम बतूल से कहती हैं कि बतूल तुम भी तो कुछ बोलो, तुम क्या चाहती हो। बतूल कहती है बाबा मैं हाशिर से तलाक नहीं लेना चाहती। बतूल कहती है कि मेरे वालिदैन हैं आप, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं किसी तकलीफ़ में मुब्तला न करूँ, लेकिन आप मेरी बात मान लें, मैं हाशिर से तलाक नहीं लूँगी। मैं उस घर में रहूँ या इस घर में रहूँ, लेकिन हाशिर के नाम मेरे नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। बतूल के वालिदैन खामोश हो जाते हैं। बतूल के वालिद और जब घर आते हैं तो बतूल की वालिदा बतूल के वालिद से कहती है कि इस बार बतूल गलती कर रही है हाशिर का इंतज़ार करके। मैं तो हैरान हूँ कि सरवत बेगम भी इसका साथ दे रही हैं। अगर रोकना ही था तो तब रोकती अपने बेटे को जब वो मनाहिल से शादी कर रहा था। अब सब कुछ हो गया है तो अब क्या फ़ायदा मेरी बच्ची को अजियत में मुब्तला करने का। और वो इतनी सब्र वाली है कि खामोशी से सारी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रही है। बतूल की माँ कहती है अब जानती हैं बतूल को, वो ऐसे खामोशी से ही सब कुछ सहने की आदी है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। बतूल के वालिद कहते हैं कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, उसे जीने का पूरा हक है। और मैं साहिल को जब परेशान देखता हूँ, रोता हुआ देखता हूँ तो मैं अपने आप को कोसता हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं ये सोच कर कि मैंने उन दोनों के साथ बड़ी ज़्यादती कर दी है। बतूल की माँ बतूल के वालिद के हाथों पर हाथ रखती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारी बेटियों के हक़ में इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा। कुछ देर के बाद वहाँ हादिया आ जाती है। हादिया कहती है कि माँ बतूल का अब क्या हाल है। वो कहती हैं कि हादिया की माँ कहती है कि बतूल ठीक है। हादिया कहती है कि माँ मैंने सुना है कि हाशिर ने दूसरी शादी कर ली है, क्या ये सच है। तो हादिया की माँ कहती है हाँ ये बिल्कुल सच है कि हाशिर ने दूसरी शादी कर ली है। हादिया कहती है कि माँ आपको बतूल को समझाना चाहिए कि वो हाशिर से तलाक लेकर साहिल से शादी कर ले। हादिया की माँ कहती है मैंने और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं, लेकिन बतूल इस बात पर रजामंद नहीं है तो हाशिर से तलाक नहीं लेना चाहती। हादिया हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ इसकी क्या वजह है, आपने इसे समझाया था क्या। तो हादिया की माँ कहती है हमने इसको लाख समझा कर देख लिया, तुम्हारे बाबा ने भी इससे बात की, लेकिन वो हाशिर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी दिमाग में और इसके जहन में न जाने क्या चल रहा है। मनाहिल हाशिर से कहती है कि तुम बतूल को तलाक दे दो, बस मैं बतूल को अब तुम्हारे साथ और नहीं देखना चाहती। मैं बड़ी इनसिक्योर फील करती हूँ जब उसे तुम्हारे साथ देखती हूँ। हाशिर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे दिल में बतूल की कोई जगह होती, कोई फीलिंग्स होती तो आज वो मेरे साथ खड़ी होती और मैं इसे तलाक ना देता। ये सिर्फ माँ की ज़िद है और मैं अपनी माँ की खुशी के लिए
اس کو طلاق نہیں دے رہا، مناہل حاشر کو فورس کرتی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ حاشر تم اسے طلاق دے دو اور تمہارے ساتھ ہوں نا، ہم دونوں ساری زندگی ساتھ گزاریں گے، مناہل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں۔ ثروت بیگم کی وہ دن رات خدمت کرتی ہے، وہ حاشر سے کہتی ہے کہ جب تک ہاسپٹل میں ہے بطول حاشر حاشر سے خیال کہتی ہے اچھے سے رکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں، جب تک میں ہاسپٹل میں ہوں میں اچھے سے آنٹی کا خیال رکھ لوں گی، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاشر جب گھر واپس آتا ہے تو مناہل سے کہتا ہے تمہیں بھی جا کر ماں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، یہ بہت اچھا موقع ہے ماں کے دل میں جگہ بنانے کا۔ مناہل کہتی ہے کہ جب تک بطول وہاں پہ ہے میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ حاشر مناہل سے کہتا ہے کہ تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔